हिसाब से वाक्य बनाओ पहले। यत्र, हाँ, श्लोक निकालो। यत्र, जब तुम निकाल नहीं सकते तो तुम अपने पास रख लो, अपने अपनी पुस्तक अपना रख लो ना। मन हो पढ़ने का तो पुस्तक भी हो सकता है, न हो तो फिर इधर उधर करते रहोगे। इसमें देखो, दुरापा अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु। वर्त्म माने रास्ता होता है, वर्त्म माने रास्ता। और रास्ता शब्द से कई बार पद्धति भी अर्थ निकलता है। रास्ता माने पद्धति, पद्धति माने उपाय। हाँ, पद्धति माने उपाय। भगवान नारायण के लोक को वैकुंठ लोक बोलते हैं। शिव जी के लोक को बोलते हैं कैलाश लोक। सूर्य के लोक को सौर बोलते हैं, सौर लोक। देवी की उपासना करने वालों के लिए देवी लोक माना जाता है, उसको कहते हैं मणिद्वीप। हाँ, ये सौंदर्य लहरी में पढ़ा था तुम लोगों ने, कहीं भूल भी गए होंगे, देखा भी नहीं होगा। मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिंता मणिगृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलये भजन्ति ते त्वाम धन्या कतिचन चिदानंदलय। तो ये जो मणिद्वीप है ना, भगवती का लोक है, और भगवान श्री कृष्ण का लोक है गोलोक। सबके लिए अलग अलग लोक बने। श्री कृष्ण का गोलोक, ये भी कहीं लिख के रख लो, ख्याल रहेगा। भगवान राम का साकेत, भगवान श्री कृष्ण का गोलोक, नारायण का वैकुंठ, ब्रह्मा जी का सत्यलोक, और सूर्य का सूर्यलोक स्वयं ही है। हाँ, सूर्यलोक ही माना जाता है, ये सूर्य मंडल के अंतर्गत है। इंद्र का स्वर्गलोक, और वरुण का वरुण लोक। हाँ, ये पृथ्वी से नीचे माना गया। और कुबेर का अलकापुरी। हाँ, ये कैलाश और अलकापुरी आमने सामने माने जाते हैं। तो ये कभी ऐसे प्रसंग आने पर ध्यान रखना, सब देवताओं के अपने अपने लोक अलग अलग हैं। क्या क्या लिखा? शंकर जी का कैलाश, नारायण का वैकुंठ, श्री कृष्ण का गोलोक, राम जी का साकेत, देवी जी का मणिद्वीप, ये लिखा है, देवी का मणिद्वीप, इंद्र का स्वर्ग, ब्रह्मा का सत्यलोक। सत्यलोक और ब्रह्मलोक एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं। और वरुण का वरुण लोक, इसी नाम से प्रसिद्ध है। और कुबेर का अलकापुरी, भगवान शंकर और कुबेर की नगरी आमने सामने। इसी शर्त पर बना के रखा कि कुबेर जी प्रातःकाल अपने महल में उठ करके सबसे पहले सूर्य का दर्शन करते हैं, तो पहले शिव जी के दर्शन होंगे, उसके बाद सूर्य के दर्शन होंगे। इस ढंग से ये लोग आमने सामने लोक बना करके रहते हैं। दिव्य लोक है वो।
तो भगवान नारायण का जो लोक है वो है वैकुंठ लोक। ठीक है, अब श्लोक में पढ़ो। वैकुंठ वर्तमसु माने वैकुंठ प्राप्ति के लिए उपाय, माने भगवान विष्णु के प्राप्ति के उपायों में, वर्त माने उपाय। हाँ, वैकुंठ वर्तमसु बोले यहाँ वर्तमसु का मतलब है मार्गों में। वर्त माने मार्ग, वर्त्म माने, समझ रहे हो, वर्त्म माने मार्ग, मार्ग माने उपाय, ये अलग अलग लिखो। वैकुंठ प्राप्ति के उपायों में, वैकुंठ प्राप्ति के उपायों में एक उपाय है सत्संग। एक उपाय है, क्या लिखा, वैकुंठ प्राप्ति के उपायों में एक उपाय है सत्संग। और ये सत्संग के अलग अलग भेद हैं। हाँ, सत्संग के अलग अलग भेद हैं। जैसे भगवान शंकर के कैलाश लोक की प्राप्ति कराने वाला जो सत्संग होता है, वहाँ पर भगवान शिव की ही कीर्ति को गाया जाता है, उल्लेख होता है। जैसे शिव पुराण है ना। और यदि समझ लो नारायण के लोक की प्राप्ति की जहाँ बात होगी, ये उस सत्संग के अंदर देवताओं के देवता जनार्दन की कीर्ति को गाया जाता है। वो आगे वाला वाक्य पढ़ो, यत्र उपगीयते नित्यम देवदेवो जनार्दनः। जहाँ पर प्रतिदिन भगवान विष्णु के देवताओं के देवता भगवान नारायण के कीर्ति को अच्छे अच्छे विज्ञ व्यक्तियों के द्वारा गाया जाता है, उसको बोलते हैं वैकुंठ प्राप्ति के साधन भूत सत्संग। ठीक है। और ये जो सत्संग है, ये अल्प तपस्या का फल नहीं है। हाँ, ये क्या है, मूल श्लोक पढ़ो, ध्यान इसमें दो। दुरापाही अल्प तपसः, कम तपस्या करने वाले, कम संस्कार वाले, पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में जिन्होंने भगवान नारायण के सही तरीके से उपासना नहीं किया, उनको वैकुंठ प्रदान करने वाले नारायण के सत्संग की उपलब्धि बड़े मुश्किल से होता है। दुखेन आप्तुम योग्यम इति दुरापः। दुराप माने दुखेन प्राप्तुम योग्यम, दुखेन प्राप्तुम योग्यम इति दुरापः। किसके लिए? अल्प तपस्या वालों के लिए। हाँ, कम तपस्या करने वाले। भगवान नारायण की चर्चा जिसके अंदर निरंतर हो, ऐसे सत्संग की प्राप्ति छोटे मोटे तपस्वियों के लिए उपलब्ध नहीं होता। बड़े पूर्व जन्म में किया हो चाहे इसी जन्म में किया हो, बड़े भारी तपस्या के फल के रूप में ही भगवान नारायण की कीर्ति का गान जहाँ पर किया जाता है, ऐसे सत्संग की उपलब्धि होती। साधारण अभागों को इस प्रकार की सत्संग की उपलब्धि होती नहीं है। अब उसको पढ़ो तो, दुरापाही अल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्तमसु। सेवा वैकुंठ वर्तमसु का अर्थ ये करना, जो भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए भगवान नारायण की सेवा, ये सत्संग को भी सेवा माना है ना। शास्त्र के द्वारा भगवान के स्वरूप का उपवर्णन करने के लिए जो व्यक्ति शास्त्र लेकर के बैठते हैं,
ये भी अपने आप में सेवा है। हाँ? ये क्या है? ये भगवान की सेवा है। सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देवदेवो जनार्दन। जहाँ पर जाने पर केवल भगवान की चर्चा के अतिरिक्त और कोई चर्चा होती नहीं है। ऐसे स्थान की प्राप्ति साधारण तपस्वियों के लिए, अल्प भाग्य वालों के लिए, यानी अभागों को उपलब्ध होता नहीं। अब पढ़ो, दुरापाही अल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देवदेवो जनार्दन। इसीलिए आश्रमों में प्राय करके ऐसा नियम है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ रोज होना चाहिए, गीता पाठ होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यदि समय बचता है, भगवान नारायण के शालिग्राम मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। इसके बाद बचे हुए समय में भगवान नारायण के यथार्थ स्वरूप का बोध कराने वाला सत्संग होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें जहाँ पर होती है उसको वैकुंठ वर्त्मसु सेवा, इसको मानना चाहिए। हाँ, सेवनम सेवा, क्या बोलेंगे? वैकुंठ प्राप्ति के लिए होने वाली साधनाएं इस प्रकार से होती है जिसमें निरंतर भगवान नारायण के कीर्ति का आख्यान किया जाता है, सुनाया जाता है। ऐसा जो स्थान है ये सबको सब जगह चलते फिरते कहीं भी मिले ऐसा नहीं है। ये कैसा है? साधारण तपस्वियों को ये नहीं मिलता। अल्प तपसः दुरापा सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्र उपगीयते नित्यम देवदेवो जनार्दन। जहाँ पर भगवान जनार्दन के कीर्तियों का गान नित्य किया जाता है। अच्छा, ये क्यों बोला जा रहा है? विदुर जी ने कहा कि मैत्रेय जी से आप जैसे महान व्यक्ति, मैत्रेय जी बहुत बड़े ज्ञानी तपस्वी निष्ठावान थे, आपकी सन्निधि में बैठ कर के भगवान नारायण की चर्चा सुनने को जो मिले, ये कोई छोटे मोटे तपस्या का फल नहीं, ये बहुत बड़ी तपस्या का फल है। ये अवसर मेरे सामने आया, इसलिए इसको सफल बनाने के लिए, ठीक है हमने इतने प्रश्न किए, आपने उत्तर दे दिया, लेकिन हम इसको लंबा खींचना चाहते हैं। किसके लिए? बोले ये समय को सफल बनाने के लिए। अब पढ़ो तो, दुरापाही अल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देवदेवो जनार्दन। बोले चलो ठीक है, इसका मतलब मेरे सन्निधि में बैठ करके, मैत्रेय जी कहते मेरे सन्निधि में बैठ करके भगवत चर्चा में तुम अपना समय सार्थक बनाना चाहते हो। मैत्रेय जी ने क्या कहा कि मेरे सन्निधि में रह करके विदुर जी आपके अवशिष्ट आयु भगवान के दिव्य चर्चा में बिताना चाहते हो, तो वो चर्चा प्रारंभ करो, कहाँ से शुरू करते हो? तब यहाँ इन्होंने कहा सृष्ट्वाग्रे महदादीनी सविकारम कारान्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद विभू। बोले ये प्रश्न तो वही पुराना ही है, परमात्मा ने जगत की सृष्टि कैसे की? वो पुराना फिर पीछे का याद करो, तो लिख लिख के छोड़ देते हो। हाँ, पीछे का सृष्ट्वा अग्रे महदादीनी, ये पीछे का सूत्र याद कराते, यहीं पर देखो निकल जाएगा। सृष्ट्वा अग्रे महदादीनी, सृष्टि के आदिकाल में मूल प्रकृति के द्वारा महत्तत्व माने समष्टि बुद्धि को जिस परमात्मा ने बनाया, और उस बुद्धि में दूसरी विकृति अहंकार की, अहंकार में दूसरी तीन विकृति सात्विक राजस तामस, और उन तीन प्रकार के विकारों के अंदर सात्विक के द्वारा मन तत्व की सृष्टि, सात्विक के द्वारा देव तत्व की सृष्टि, राजस के द्वारा इंद्रियों की सृष्टि, तामस के द्वारा
तन्मात्रा और भूतों की सृष्टि इतना भगवान ने क्रमशः बनाया। इसको ये आधे पद के अंदर बताया गया था। अब इसको पढ़ो। सृष्ट्वा अग्रे, बोलो, महदादीनी सविकाराणि अनुक्रमात्। सृष्टि के आदिकाल में भगवान नारायण ने प्रकृति में महत्त्व है आदि में जिसके, उसके बाद अहंकार, अहंकार के बाद सात्विक अहंकार, फिर राजस अहंकार, फिर तामस अहंकार, सात्विक अहंकार से मन, सात्विक अहंकार से देवता, राजस अहंकार से इंद्रियां और तामस अहंकार से तन्मात्रा और आकाश इत्यादि भूतों को यथा एक के बाद इसी क्रम से सृष्टि करके, इसके लिए ये शब्द है, इसको ध्यान रखना चाहिए। सविकाराणि अनुक्रमात्, हाँ, माने प्रकृति, इसको क्या ऐसा समझो, मूल प्रकृति के बाद समष्टि बुद्धि के बाद अहंकार, उसके बाद तीन भेद, सात्विक राजस तामस अहंकार, और सात्विक अहंकार से मन, सात्विक अहंकार से ही देवता, देवता माने इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता माने जाते हैं, राजस अहंकार से इंद्रियां, तामस अहंकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तन्मात्राएं, और इसके स्थूलीकरण आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इस क्रम से सृष्टि का विकास हुआ है। हाँ? सृष्टि का विकास इस क्रम से हुआ। इसको इन्होंने एक ही वाक्य में रख दिया, सृष्ट्वाग्रे महदादीनी सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद विभु। और इनके द्वारा परमात्मा ने इतने सारे तत्वों के द्वारा क्या बनाया, एक विराट ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मांड उस परमात्मा का एक समष्टि शरीर है। हाँ, विराट क्या है, उस परमात्मा का, भगवान नारायण का समष्टि शरीर है। समष्टि समझते हो, समष्टि और व्यष्टि। हाँ, समष्टि लिखो पहले, समष्टि क्या हो, उसको उदाहरण से समझ लो। एक लिखो वन, उसका अर्थ आगे लिखो जंगल। वन माने जंगल, जंगल में रहने वालों को जंगली बोलते हैं। तपस्वी भी होते हैं और मूर्ख भी होते हैं, अलग अलग जाति है। तपस्वी मूर्ख नहीं होता है, खाली जंगल में रह करके जंगल के जानवरों के समान जीवन बितावे, उनको जंगली मूर्ख अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और जंगल में रह करके तपस्या के द्वारा आत्मशोधन करने वाले महान तपस्वी को अरण्यवासी बोलते हैं। हाँ? अरण्यवासी तपस्वी। अच्छा, तो ये वन शब्द से, जिसमें बहुत बड़ा इलाका होगा और उसमें एक नहीं अनंत प्रकार के वृक्ष होंगे। हाँ, वृक्ष अनंत होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, नए होंगे, इन सब को वन बोलेंगे। और उसमें से एक वृक्ष को लेकर के विचार करोगे तो वो एक वृक्ष होगा व्यष्टि, और समग्र वन में जितने भी वृक्ष हैं सबको लेकर के वन शब्द का जो प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं समष्टि। आया समझ? वन में समग्र वृक्षों को समष्टि कहते हैं,
और वन के अंदर एक वृक्ष को यदि लोगे उसको व्यष्टि कहते हैं। दूसरे ढंग से समझना हो, तुम्हारे शरीर के अंदर कभी किसी को बुखार हो जाए, उल्टी होने लग जाए और शरीर दर्द करने लगे और बुखार उतरे ही नहीं, फिर डॉक्टर आकर के कहेंगे कि हम इसके रक्त को निकाल करके ले जाएंगे, प्रयोगशाला में इसको जांच करें कि इसके रक्त कण के अंदर शरीर के स्वाभाविक प्रकृति में बाधा डालने वाले कोई रोगाणु तो नहीं है। वो ले जा करके प्रयोगशाला में देखते हैं। बहुत ज़्यादा खून नहीं, भले ही ज़्यादा ले जाए, लेकिन काम जरा से आता है। और ले जा करके उसको अनेक प्रकार के अलग अलग रसायन होते हैं। रसायन माने उनके बनाए हुए सब चीज़ें हैं। तो रक्त को उस रसायन में डाल करके 1 घंटा 2 घंटा, कुछ विशेष चीज़ें देखनी हो तो 7 दिन भी लगते हैं। तो उसको रख करके रक्त के अंदर छोटे 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 जो परमाणु होते हैं उसको फुला करके बड़ा करते हैं, और उसके बाद वो सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के अंदर जा करके देखते हैं इसके रक्त के छोटे 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 कण में कहीं विजातीय रोगाणु तो नहीं है। उनके सारे लक्षण होते हैं, मेडिकल में यही तो पढ़ाया जाता है। इस रोगाणु का ये लक्षण है, उसकी ये आकृति है, उसकी ये प्रकृति है, ये सब पहले पढ़ाया जाता है। उस हिसाब से वो लोग देखते हैं और देखेंगे इसमें क्या है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कोरोना है, वो सारी चीज़ें उनको रक्त के जरा 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 से कण में दिखाई देता है। ये तुम्हारे जीवन के पद्धति के विरोधी चीज़ें हैं। ये क्या है, जीवन के, नहीं समझ में आ रहा, ये जो जीवन चलता है इसके विरोधी चीज़ें हैं। ये क्या है, जैसे नक्सली सुना है, नक्सलियों का काम ये होता है कि किसी का मकान देख लिया, किसी के पास संपत्ति देख लिए, कोई सुविधा है और उनके पास कुछ नहीं, वो कहते इनको मारो, लूटो, काटो, उसकी जगह जाके बैठ जाओ। ये नक्सली है ना। और ऐसे पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं, कम्युनिस्ट इत्यादि सब होते हैं। ये क्या है, ये समाज के लिए एक प्रकार से रोगाणु है। ये क्या है, समाज के लिए रोगाणु है। वैसे तुम्हारे जीवन पद्धति को व्यवहित करके तुम्हारे रक्त कण के अंदर घुल करके रोग उत्पन्न करके तुम्हारे जीवन को समाप्त करने वाली रक्त कण के अंदर चलने वाली जो कणिकाएं हैं, उन रोगाणु को पहचान करके फिर ये जो दवाई वाले औषधि इलाज करने वाले इस प्रकार के जीवाणुओं के लिए ये रसायन देना चाहिए, इसके लिए ये देना चाहिए, इसके लिए ये देना चाहिए। सबके अलग अलग विभाग हैं। इसका मतलब है रक्त के एक एक कण कण के अंदर 1 2 3 4 नहीं, अनंत जीवाणु होते हैं। कितने? अनंत जीवाणु होते हैं। और ये जीवाणु पूरे इसी के द्वारा तुम्हारा ये शरीर चलता है। ये भी जीव है, तुम्हारे जैसे ही जीव है। इसीलिए पहले चेचक के टीके लगाए जाते हैं। चेचक के टीके में कुछ ऐसा दवाई नहीं होता। चेचक के जो विकृति होती शरीर के अंदर, फोफले निकलते हैं, उसी के सिरप ले करके अमुक अमुक रसायन के साथ मिला करके उसको सुरक्षित करके दोबारा आदमी के शरीर में इंजेक्शन से उसी को लगाया जाता है थोड़ा सा। उससे होता क्या है, शरीर में रोग प्रतिकारक एक तत्व होते हैं, वो आकर के उससे लड़ने लगते हैं। 2 दिन बुखार आएगा और उसके बाद 3 दिन थोड़ा हल्का होगा, चौथे दिन में शरीर में थोड़े थोड़े दर्द होगा, कमजोरी, फिर धीरे से वो बीमारी खत्म होती है। इसका परिणाम क्या निकलता है, ये जो रोग को प्रतिकार करने वाले रक्त के कण के अंदर श्वेत कण जिसको बोला जाता है, वो एक बार एक प्रकार के रोग से युद्ध कर लेने के बाद वो जो श्वेत कण है उनको जीवन भर याद रहता है कि ऐसे जीवाणुओं के साथ ऐसे लड़ा जाएगा। बोले उसका जीवन कितना होता है? जीवन तो छोटा ही होता है। शरीर के अंदर के हर कोशिकाओं के, हर अणु के, हर परमाणु के 5 7 6 7 दिन का जीवन होता है। लेकिन होता ये कि ये स्वयं नष्ट होने से पहले अपने संतान उत्पन्न करके नष्ट करते हैं। और जिस ढंग से रोगाणुओं से इन्होंने युद्ध किया, वो संस्कार भी आने वाले परजीवी परमाणु के अंदर वो छोड़ देते हैं।
इसलिए जीवन भर जब भी शरीर में चेचक होगा और वो जो श्वेत कण उसको इस ढंग से लड़ने के संस्कार उनको वंश परंपरा से आता है, इसी अर्थ में ये टीकाकरण होता है। आया समझ? इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ निकलता है एक व्यक्ति के शरीर में 2.5 से 3, 4, 4.5 लीटर तक खून होता है। 2.5, 3, 3.5, 4 ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी कोई यूरोपियन होगा शायद, अट्टा कट्टा। हाँ, अच्छा, उतने खून के अंदर इतने सारे जीवाणु होते हैं कि यदि उसको सबको यदि मनुष्य बना दिया जाए, एक व्यक्ति के शरीर के अंदर से निकलने वाले रक्त के कण में से वो जीवाणुओं को मनुष्य बना दिए जाने पर उसी से पूरी पृथ्वी भर जाएगी, एक तिल रखने की भी जगह नहीं रहेगी। लेकिन वो उसका संक्षेपीकरण करके भगवान ने एक व्यक्ति के जीवन के साथ जोड़ दिया। और ये जितने भी जीव हैं ये परजीवी हैं। कैसे हैं? स्वजीवी अलग होता है, परजीवी अलग होता है। जैसे तुम खाते हो तो उनको मिलेगा, तुम श्वास लेते हो उनको मिलेगा, तुम सोते हो उनको विश्राम मिलेगा, और तुम्हारे अधीन ही उनका जीवन है, स्वतंत्र उनका जीवन नहीं है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा है कि उनके जीवन के अधीन तुम्हारा जीवन, उसमें से यदि कमी आ गई तो फिर डॉक्टर कहेंगे तुम्हारे शरीर में रक्त की कमी है, तुम्हारे शरीर में इतने इतने तत्व की कमी है, इसके चलते आगे तुम्हारा जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा हम कह नहीं सकते। इससे क्या निकलता है? इससे ये निकलता है कि पूरे शरीर के अंदर जितने भी जीवाणु हैं, इन सब को लेकर के यदि विचार किया जाए तो इसको समष्टि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, तुम स्वयं समष्टि हो। शरीर के अंदर के अनंत जीवों की अपेक्षा से तुम स्वयं समष्टि हो। और रक्त के एक कण ले जा करके प्रयोगशाला के अंदर छोटे 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 हजारों हिस्सों में विभक्त करके जो देखा जाता है वो उसकी व्यष्टि है। अब समझ में आया? वन शब्द समष्टि है, वृक्ष शब्द व्यष्टि है, जीवन शब्द समष्टि है। जीवन के अंदर ये जो छोटे छोटे जीवाणु व्यष्टि है। ये क्या है? अच्छा, ये पूरे ब्रह्मांड जो बन गया सृष्टि के आदिकाल में, सबसे पहले माया, माया के बाद महत्त्व माने समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि के बाद अहंकार, अहंकार के 3 भेद, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक अहंकार से मन, और मन के द्वारा सात्विक अहंकार से देवता, राजस अहंकार से इंद्रियां, तामस अहंकार से तन्मात्रा, तामस अहंकार से ये भूत पंचक इत्यादि बन करके ये सब मिल करके परमात्मा के संकल्प से एक बड़ा अंडे के आकार में परिणत हो करके सबसे पहले जल के अंदर पड़ा रहा सृष्टि के आदिकाल में। उसको बोलते हैं नारायण का प्रथम अवतार। ठीक है, अब इसको पढ़ो। इसी ये जो पीछे आ चुका है, खाली तुम्हें याद दिलाने के लिए उन्होंने, व्यास जी ने थोड़े से 3 पद के अंदर रख दिया। सृष्ट्वाग्रे महदादीनी सविकाराणि अनुक्रमात् तेभ्यो विराजम उद्धृत्य। और जो जल के अंदर पड़ा हुआ जो ब्रह्मांड था, उस ब्रह्मांड का नाम क्या रखा? बोले विराट। उसका नाम क्या है? विराट। अच्छा, वो विराट भी निष्क्रिय था। सृष्टि के आदिकाल में वो विराट निष्क्रिय था, और परमात्मा ने अपनी दृष्टि के माध्यम से उसके अंदर प्रवेश किया। प्रवेश किया तो उस विराट के अंदर परमात्मा ने क्या किया? क्रियाकलाप उत्पन्न किया। उसमें देवता को प्रवेश दिया, उसमें इंद्रियों को प्रविष्ट कराया, उसमें चित्त को प्रविष्ट कराया, वासुदेव को प्रविष्ट कराया, अहंकार प्रविष्ट हो गया, और ये हाथ पैर इत्यादि अलग अलग अवयव अलग अलग हो करके ये जो विराट पुरुष एक विचित्र आकृति का बन करके पूरे विश्व ब्रह्मांड रूप जल में स्थित हो गया सृष्टि के आदिकाल में। और इसमें जो क्रियाकलाप आया, कहाँ से आया? तो बोले विभु माने परमात्मा, आदि पुरुष। उसको ब्रह्म कह सकते हैं, हाँ? महानारायण बोल सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? उसको ब्रह्म बोलेंगे, पूर्ण ब्रह्म बोलेंगे, परमात्मा बोलेंगे।
और उस परमात्मा के अंतर्गत ये विराट उत्पन्न हुआ और इस विराट के अंदर उस परमात्मा की दृष्टि से अनेक प्रकार के क्रियाकलाप, इच्छा, ज्ञान, क्रिया ये मुख्य हैं और उसके भेद हैं ये पूरे सृष्टि के क्रियाकलाप, ये उसमें परमात्मा के संकल्प से प्रकट हो गया। यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्त्रांग नृ उरुबाहुकम, और उसी विराट पुरुष को क्या बोलते हैं जो तुम लोग शाम को कितने बजे जाते हो? 6 बजे। 6 बजे यज्ञशाला में जा कर के जो तुम विष्णु याग कर रहे हो ना, सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वात् कतिष्ठ दशांगुलम, ये सब उसी विराट पुरुष के अंग प्रत्यंगों का वर्णन। जब भाष्य सहित उन सारे मंत्रों का अर्थ देखोगे तो मालूम पड़ेगा, वहाँ सहस्त्र माने अनंत, सहस्त्र माने उस विराट पुरुष के अनंत सिर हैं, उस विराट पुरुष के अनंत हाथ हैं, उस विराट पुरुष के अनंत पैर हैं, उस विराट पुरुष के अनंत नेत्र हैं। हर चीज अनंत का मतलब है सारे जीवों के जो उपकरण है उस विराट का अपना उपकरण बन गया, और वो भगवान नारायण का सबसे पहला अवतार, उसको यहाँ पर बताया। यत्र विश्वमिमे लोका सविकासम समासते, जिस विराट पुरुष के अंदर सारे लोक हैं, भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, ये ऊपर, और ऊपर का मतलब है कमर से ऊपर सिर तक, और अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये कमर से नीचे, और इसके भी व्यष्टि समष्टि भाव अलग अलग है। और आगे चल करके इसका जब विश्लेषण आएगा, उस विराट पुरुष के शरीर के अंदर निकलने वाले एक एक रोम रोम में, हम जिसको ब्रह्मांड के रूप में हमारी बुद्धि में आती, उसके तो एक एक रोमावली के अंदर अनंत परमाणु ही ब्रह्मांडमय है, वो इतना विशाल काय है, इसीलिए उसको विभू बोला गया, व्यापक बोला गया। और ऐसा जो विराट है उस परब्रह्म परमात्मा के दिव्य दृष्टि से चलता है, इसीलिए सभी का सम समासते, जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर सब प्रकार के जीवाणु जीव विद्यमान रहते हैं, ऐसे उस विराट ब्रह्मांड के अंदर हम लोगों के सहित पूरे देवता गंधर्व यक्ष इत्यादि जितने भी कर्म के फल भोगने वाले जीव उसी के अंदर विलसित होते हैं। ऐसा विराट तक आपने पहले वर्णन किया, तुमने भी सुना पीछे से जब आ रहे, और विदुर जी ने भी सुना, मैत्रेय जी ने वर्णन किया, और विदुर जी उसका अनुवाद करके यहाँ तक आपने हमको सुनाया। तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, हाँ, यहाँ तक मैत्रेय जी से कहा कि आपने हमको सुनाया। सभी का सम समासते यस्मिन 10 विध प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रिय त्रिविद त्वयेरितो यतो वर्णास् तद विभूतिर्वदस्वन, और उसी के अंदर, हाँ, उसी विराट पुरुष के अंदर 23वां श्लोक देखो, यस्मिन, उस विराट पुरुष के अंदर समष्टि 10 प्रकार के प्राण, हाँ, समष्टि 10 प्रकार के प्राण, नहीं समझ में आएगा तुमको, समष्टि 10 प्रकार के प्राण, इसको लिखो। प्राण के 10 भेद होते हैं। एक प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा व्यान, 5वां उदान। ये हो गया। और उपप्राण है देवदत्त, धनंजय, कृकल, देवदत्त, धनंजय, कृकल, नाग और कूर्म, ये प्राण के उपभेद हैं। कितने हैं?
देवदत्त क्या लिखा है? और बस देवदत्त, धनंजय, नाग, कृकल, कूर्म, 5 हो गए। अच्छा, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान कितने हो गए? और देवदत्त, धनंजय, कृकल, नाग, कूर्म कितने हो गए? ये जो प्राण के 10 भेद हैं, हर व्यक्ति के अंदर 10 प्रकार के प्राण काम करते हैं जिससे तुम जीवित हो। ये हमारे जो प्राण है व्यष्टि प्राण है। ये क्या है? व्यष्टि प्राण है। जैसे समष्टि जल समुद्र है, हाँ, समष्टि जल समुद्र है, और व्यष्टि जल नदी में, कुएं में, लोटा में, घड़े में, नल में, इधर उधर थोड़ा चम्मच में, कहीं पर भी जो पानी है उसको व्यष्टि कहा जाता है। और सारे पानियों का जो एक मुख्य आयतन है समुद्र, इसको जल की समष्टि कही जाती है। हाँ, समुद्र को जल का समष्टि रूप माना जाता है, ऐसे लिखो और उसको कई बार पढ़ना। समुद्र को जल का समष्टि रूप कहा जाता है। इसके समान कई शब्द प्रयोग करो। पृथ्वी को पृथ्वी का समष्टि रूप कहा जाता है, दूसरे नंबर में लिखो। सूर्य को तेज का समष्टि रूप कहा जाता है। सूर्य को तेज का समष्टि, और वायु को प्राण का समष्टि रूप कहा जाता है। और आकाश को जीवों का समष्टि हृदय कहा जाता है। इसी को लेकर के हृदयाकाश बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, और व्यष्टि में आके देखो, ये जो छोटे छोटे जल के कण हैं ये व्यष्टि जल है। छोटे छोटे जल कण जल का व्यष्टि रूप है। और ये छोटे छोटे मिट्टी पत्थर इत्यादि पृथ्वी के कण ये पृथ्वी का व्यष्टि रूप है। और अग्नि की छोटी छोटी जो चिंगारियां ये महान अग्नि के तेज के व्यष्टि कण। इसी प्रकार हर व्यक्ति श्वास लेकर के जो जीता है, ये हर व्यक्ति के अंदर चलने वाले छोटे छोटे प्राण, इसको व्यष्टि प्राण बोलते हैं। और जो हर व्यक्ति के हृदय के अंदर आकाश, आकाश में जो चेतना अभिव्यक्त हो रहा है, इसको व्यष्टि हृदयाकाश बोलते हैं। इसको लिखो, व्यष्टि हृदयाकाश बोलते हैं। हाँ, क्या बोलेंगे? व्यष्टि हृदयाकाश बोलते हैं। और ये सारी चीजें उस विराट के अंदर समाहित होने से ये कैसा है, तो यहाँ पर लिखा यत्र विश्वम में लोकाः सविकासम समासते। उस विराट पुरुष के अंदर तुम्हारे समग्र प्राण, हम तुम्हारे माने सबके, सबके समग्र प्राण, सबके समग्र पृथ्वी, सबके समग्र जल, सबके समग्र आकाश, सबके समग्र चित्त, सबके समग्र मन, सबके समग्र बुद्धि, जैसे हम छोटा सा जीवन जीते हैं, हम सबको मिला करके वो विराट का एक विशाल जीवन है। ये भगवान नारायण का पहला अवतार। यहाँ तक पहले उन्होंने वर्णन किया था मैत्रेय जी ने। उसके आगे अब पूछते हैं, यस्मिन् दशविध प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवित त्वयेरितो यतो वर्णस्तद विभूतिर्वदस्व न। बोले ये तो एक महान विराट का वर्णन किया आपने, अब हम उस विराट की विभूतियों का वर्णन सुनना चाहते हैं।
क्या बोलते हैं? लिखो, एक शब्द लिखो, भूति शब्द है। भूति, और उसके नीचे लिखो विभूति। भूति के आगे लिखो उन्नति, और विभूति के आगे लिखो स्पष्टता। विभूति के आगे लिखो स्पष्ट। ठीक है? कहते हर आदमी के मन में तमाशा देखने की इच्छा होती है। हाँ? हर आदमी के मन में तमाशा देखने की इच्छा होती है। इसीलिए कुछ लोगों को ऐसा कहा जाता है कि 100 जूते खाएंगे, घुस के तमाशा देखेंगे। हाँ? तमाशा देखने की एक वासना होती है, कहाँ कैसा तमाशा हो रहा है। हाँ? भले समझ में आवे चाहे ना आवे, आदमी अधिकांश तो तमाशा देखने के लिए चलता है। समझ में आया? तमाशा। तो तमाशा में एक मन के अंदर जिज्ञासा होती है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इस प्रकार की जो जिज्ञासा, इसको तमाशा बोलते हैं। हाँ? ये प्राणियों में स्वाभाविक होता है। कुछ जोर से बिजली कड़कने लगे, सब लोग ध्यान दे के देखने लगते हैं। जहाँ भीड़ इकट्ठी होते, क्या हो रहा है देखते हैं। कहीं आग लग जाए, अरे देखो क्या हो रहा है। कहीं पर बाढ़ आने लग जाए, सारी दुनिया इकट्ठी होके, और तमाशा देखते देखते कई लोग बह भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन देखने का मन करता है। हाँ? ये जीवों का स्वाभाविक इच्छा है तमाशा देखने की। देखें क्या होता है, देखें क्या होता है, देखें। ऐसे में मर भी जाते हैं, फिर जन्म भी लेते हैं, फिर भी देखते हैं। इस प्रकार तमाशा देखने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति के अंदर होती है। आया समझ? अच्छा, तमाशा कैसे देखोगे? आँख से दृश्य को देखोगे, कान से शब्द को सुनोगे, नाक से गंध को ग्रहण करोगे, जिह्वा से रस को चखोगे, त्वग इंद्रिय से छुओगे। इसमें विशेष विशेष प्रकार के जो वस्तुओं के गुणधर्मों का विज्ञान होता है, इस विज्ञान के सामर्थ्य को विभूति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो, जैसे तुम सबसे पहले, हम लोग जितने भी हैं, खाली तुमको नहीं बोल रहे, हम सबसे पहले कहाँ थे? क्या जाने, अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग में रहे होंगे। कुछ दिन हम स्वर्ग में रहे होंगे, शायद नहीं भी रहे हो सकते, मान लो रहे। हाँ? बता देने में क्या अर्थ है? किसी लड़के से पूछो तुम्हारे घर में ज़मीन कितनी है, वो कहेगा 20 बीघा है। जब उसके घर में जा करके देखो तो 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा। तो तुमने तो 20 बीघा बोला था। बोले सबके सामने हम 1 कट्ठा थोड़ी बोलेंगे, हमारी भी तो इज्जत होती है। झूठ बोल के भी थोड़ा अपनी इज्जत हम बढ़ाएंगे। कितना बोला? हाँ, हमारे घर में 20 बीघा ज़मीन है, खेती होती है, अनाज उत्पन्न होता है, ऐसा झूठे मार देता है। काफ़ी ऐसे झूठ बोल करके इज्जत बनाना, ये मनुष्य का स्वभाव है, करते हैं। और है कितना? 1 कट्ठा। बंगाल का कट्ठा होता है 720 फुट। कितने? 720 फुट। 720 फुट के अंदर समझ लो कि 3-4 कमरे बन जाएंगे, 5 तक तो बन जाएंगे। ऊपर उठाओ तो 720 पे कुछ और ऐसे जो भी हो। अच्छा, 1 कट्ठा, आधा कट्ठा, और उधर नेपाल में जाओ तो कट्ठे का भी फिर आना। बोले पहले वहाँ क्या होता है? रोपनी। रोपनी के बाद फिर उसका 16 आना, उसमें से फिर 1 आना, ऐसा करके चलता है। इतनी इतनी छोटी छोटी छोटी। अच्छा, अब उसमें आदमी क्या सोचता है कि सबसे पहले ये मान के चलो कि तुम स्वर्ग में थे, भले ही ना हो, स्वर्ग से आए हो ऐसा लगता तो है नहीं, फिर भी मान लो। हम पूछे तुम पूर्व जन्म में कहाँ से आए हो, तो सीधे बोलना हम स्वर्ग से आए।
इज्जत होता है। क्या बोलोगे? तुमसे हम पूछेंगे तुम लोग कहाँ से आए, तो क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलेगा? कोई मानेगा नहीं जिस ढंग से तू बोल रहा है। हाँ, जो सही जो बोलेगा तो फट से ऐसा बोलता है विश्वासपूर्वक। तू तो ऐसा बोल रहा है कि अभी से गोबर से निकल के अभी आया। हाँ, कम से कम एक बोलने का भी ढंग आत्मविश्वास पूर्वक होता है ना। कहाँ से आया? हाँ हम स्वर्ग, तेरी जहर है। काहे को स्वर्ग से आया? तो इसीलिए ऐसा बोलना। इधर देख, तो कहाँ से आया? पूर्व जन्म में तो क्या था, हम देवता थे। झूठ भी कम से कम कस के बोलो। हाँ, उसको दबंगाई बोलते हैं। हाँ, दबंग लोग होते हैं ना, और दूसरे को है नहीं कुछ, लेकिन चलते चलते उसको धक्का देगा, उसको धक्का देगा। ये जो गाय के, भैंस के, भेड़ की, बकरी के झुंड में जो बड़े बड़े जो सांड जैसे होते हैं ना, नंदीश्वर, वो दूसरे को धक्का दे, उनमें कोई विशेषता है ही नहीं, शरीर है बस, ये दे मारो, ज्ञान उनको से नहीं है। और कम से कम जो भी करेगा विश्वास पूर्वक करेगा। और उससे पूछो कि जब स्वर्ग में थे नीचे आए तो कहाँ आए? बोले हम आकाश में आए। आकाश से कहाँ आए? बादल में आए। बादल से कहाँ गए? हम पानी में आए। पानी से कहाँ गए? अनाज में गए। अनाज से कहाँ गए? पिता के शरीर में गए। पिता के शरीर से कहाँ गए? माता के गर्भ में गए। माता के गर्भ में 9 महीने तक रहने के बाद जब हम बाहर निकले, उस समय हमको पता लगा कि संसार ऐसा है। हमको आँख से दिखता था, नाक से सूंघने में आता था, वाणी खाली रोने की शक्ति हमारे अंदर थी, और आसपास के लोग बोलते थे सुनाई पड़ता था। और ये जो कहीं कहीं खुजली उजली हो तो ये जो पता लगता था, छूने की शक्ति थी। ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्या है? ये जो संसार के वस्तु विज्ञान के भूति माने छोटे 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 अंश तुम्हारे जीवन में अभी है, लेकिन विकसित नहीं हुआ। धीरे 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 3 महीने में थोड़ा और विकसित होगा, 6 महीने में तुम अन्न खाने लगोगे, और 6 साल के बाद तुम उठ करके चलने फिरने लायक बन जाओगे। 7 साल के बाद तुम्हारी वाणी खुलने लग जाएगी, और 10-15 साल तक तो एक लगभग मनुष्य जैसे बन जाओगे। उस समय तुम्हारे हर एक इंद्रियां, हर एक अंग, हर एक प्रत्यंग, मन के अंदर का विवेक करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें विकसित हो करके हर चीज़ को जिज्ञासा पूर्वक देख करके तुम लॉजिक हिसाब से किसी को तर्क वितर्क जवाब ये सवाल करने लायक बन जाते हो। ये जो विकास होना, ये क्या चीज़ है? ये तुम्हारी विभूति है। ये क्या है? ये तुम्हारी सोए सोए बोल रहे हैं, ये क्या है? ये विभूति है। और इसका जो अंकुर सबसे पहले जीवन के लक्षण में दिखाई पड़ा था, ये क्या है? इसको भूति बोलते हैं। यहाँ विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि ये जो परमात्मा महानारायण के दिव्य संकल्प के चलते माया के अंदर एक महान तत्व जो उत्पन्न हुआ, उसका नाम पड़ा बुद्धि। बुद्धि के अंदर अहंकार, अहंकार के अंदर 3 भेद, 3 भेद से देवता, मन, इंद्रियां, तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये सारी चीज़ें एकत्र होकर के ये जो विराट आकृति बन करके जल के अंदर हजारों वर्ष तक पड़ा रहा, ये क्या है? उस नारायण के संकल्प से विराट की पहले भूति है। ये क्या है? भूति। भूति माने जैसे बचपन में तुम्हारे शरीर के अंदर की शक्तियाँ छोटी 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 अग्नि की चिंगारी के समान होती थी, लेकिन उसमें पूरा विकास नहीं था। धीरे 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 समय से विकसित होकर के आँखें स्पष्ट देखने लग गई, कान सुनने लग गया, वाणी से बातें निकलने लगी, और मन में संकल्प विकल्प होने लगा। ये सारी चीज़ें क्या है? ये तुम्हारी विभूति है। ऐसे उस विराट परमात्मा के भी अनंत विभूतियाँ ये सृष्टि के वैभव के रूप में बाहर प्रकट होने लगा। ये जो सृष्टि का वैभव, ये उस भगवान नारायण की विभूतियाँ हैं। ये क्या है?
इसीलिए विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी से, भगवान आप कृपा करके उस विराट नारायण की विभूतियों का वर्णन कीजिए, ये कैसे कैसे आगे विकसित होकर के और सृष्टि को आगे चलाए। आदर्श विभूतियाँ कौन है, और तपस्या के विभूति कौन है, ज्ञान के विभूति कौन है, और सामर्थ्य के विभूति कौन है, और पुरुषार्थ की विभूति कौन है, और कैसे कैसे आदर्श पहले उत्पन्न हो करके आने वाले प्राणियों के लिए सन्मार्ग बताने के लिए भगवान ने अनेक प्रकार के चरित्र किए। वो सुनने से चित्त में नारायण संबंधी संस्कार के विकास होते हैं। इसीलिए हम उस चीज़ को सुनना चाहते हैं। उस विराट परमात्मा की विभूति का वर्णन कीजिए। इसी वर्णन के अर्थ में इसका नाम भागवत पड़ा। भगवान की विभूतियों का जिसके अंदर अक्षरशः वर्णन 18,000 श्लोकों में वर्णन है। अभी जो घरों में तुम भागवत सुनते हो वो तो ठीक है, चूरण है वो। हाँ, वो क्या है? वो चूरण है। हाँ, जैसे कितना भी खाना खाओ और जिसको तंबाकू खाने की आदत है, वो जब तक तंबाकू का चूर्ण मुंह में नहीं डालेगा तब तक उसको संतोष नहीं होता। और तंबाकू खाने के बाद आधा पेट भी खाया होगा तो उसके नशे में सोचता हाँ हमने तो खा ही लिया। ऐसे ही समझ लो घरों में, बोले हमारे पिताजी चले गए, माताजी चली गई, वो चले गए, घर में कुछ काम नहीं हुआ, चलो एक भागवत की कथा करा लें। उसमें 7 दिन में पंडित जी ला के लपट लुपट करके ऐसा करके जयराम कर देते। हाँ, वो क्या है? वो भागवत का चूर्ण है। वो क्या है? तंबाकू के चूर्ण के समान ये क्या है? भागवत के चूर्ण है। लेकिन ये भगवता इदम भागवतम कहा जाता है। उस भगवान के विराट विभूति का अक्षरशः वर्णन यहाँ से लेकर के पूरा 12 स्कंद तक अच्छी तरह से ज्ञानवान आदमी जब सुनेगा तो उसको लगेगा हमको पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने की जरूरत नहीं। इसको प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक भले तुमको 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ऐसा लगा कि भगवान के विराट विभूति हमारे आंखों के सामने है। विराट विभूति। और ये सबको एक तो बुद्धि काम नहीं करती है, समझ में नहीं आता, दूसरा रुचि काम नहीं करती है। हाँ? जब तुम्हारा तपस्या कम होगी, भाग्य कम होगा, और स्वर्ग से ना आकर के तुम पता नहीं कहाँ से आए होंगे, तो ये सब पढ़ने का मन भी नहीं लगेगा, बैठने की इच्छा भी नहीं होगी। कोई जबरन यदि बैठावे तो उसमें मन ही मन बैठाने वाले को गालियाँ देते रहे, कहाँ ला के फंसा दिया, हम तो मर गए, बोर हो गए, इतने देर तो हम घूम फिर कर करते कुछ नहीं। हाँ, इधर इधर लखड़ते इधर लखड़ते करते कुछ नहीं। लेकिन पूर्व जन्म का पुण्य उपलब्ध न होने से ये सारी चीज़ें तुम्हारे समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ऊपर देखो 20वें श्लोक में लिखा, दुरापा अल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। और रोज भगवान जनार्दन के यश कैसे हम सुनेंगे, कैसे कोई सुनाएगा? ये विराट विभूति का वर्णन ही उस भगवान देव देव जनार्दन का कीर्तन है। इसीलिए भागवत को कीर्तनात्मक भगवान के चरित्र भी एक प्रकार की साधना बताया जाता है। और इतने से तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी, ये हम तुमको विश्वास दिलाते हैं। इसी भागवत में लगातार परिश्रम पूर्वक निष्ठा से अध्ययन करते चले जाओगे तो संसार में मर जाने के बाद हम तुम्हें लिख करके देते हैं कि तुमको निश्चित वैकुंठ मिलेगा। नहीं मिला तो तुम हमारे पर क्लेम कर सकते हो। हाँ, मरने के बाद यदि ऐसा कर सको। ऐसा लिखा है, महात्म्य में भी यही लिखा है और अंत में 12 स्कंद में भी यही लिखा है। एक श्लोक भी उच्चारण करोगे तो भी तुम्हारी गति ऊर्ध्व गति होगी, और एक का भी अच्छी तरह से ज्ञान करोगे। इसी अर्थ में भाष्यकार ने लिखा, व्याकरण महाभाष्यकार ने, एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुक भवति। बिना समझे भी मिट्टी के गोबर के गणेश जैसे बन करके बैठ के कान में जबरन भी सुनोगे तो मरने के बाद
कम से कम जाकर के स्वर्ग में तुमको अच्छी जगह मिलेगी और वहाँ सुख शांति से रहोगे। ये इस भागवत का प्रभाव है। इसीलिए जितना सुन सको सुन लो, इसमें नुकसान नहीं। हाँ, ये क्या है? ये आयुर्वेदिक दवाई है, नुकसान नहीं है, भले फायदा ना हो। हाँ, आयुर्वेदिक दवाई कहते नुकसान नहीं करता। हाँ, फायदा न करने पर भी नुकसान, फायदा भी करता है। तो ये भागवत का ये मतलब है। तो विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी, अवशिष्ट जीवन में इन्हीं सारी चीज़ों को, भगवान के विशेष विभूतियों को सुनने की मेरी इच्छा है, आप कृपा करके सुनाइए। ये श्लोक हो गए 23। यस्मिन् दश विध प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रिय स्त्रिवित् त्वयेरितो यतो वर्णास्तद विभूतिर्वदस्वन। उस भगवान विराट की विभूति को आप क्रमशः हमको सुनाइए। सुनने में भी अच्छा लगेगा और परिणाम में भी हितकारक होने से हम सुनना चाहते हैं। अब ये 24वें श्लोक में इस जिज्ञासा को थोड़ा और विश्लेषण में ले जाते हैं। इसको फिर कल सुबह करेंगे। अब तुम लोग हवन में जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एक 10